जय राधे श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, हमें शरण तिहारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। बरसाने बारी श्री राधे, वृंदावन रानी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। श्री राधा मानवी लाल एवं परम पूज्य श्री श्री महाराज के शुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं भगवद वाक्य है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जब जब भी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तो अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान ही अपने आप को सृजन करते हैं, भगवान ही अवतरित होते हैं अधर्म को नष्ट करने के लिए, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, और जो साधु पुरुष जन हैं, महापुरुष जन हैं, उनका परित्राण करते, उनकी रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनका वध करते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय, इस प्रकार से भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं। संभवामि युगे युगे, ऐसा नहीं कि एक युग में, योगी योगी हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं। और इससे भी अत्यंत मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत जी में माता कुंती ने बताया कि भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः, भगवान ने अवतार ग्रहण क्यों किया, भगवान अवतरित क्यों हुए, प्रकट क्यों हुए? तो बोलते हैं भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग की स्थापना करने के लिए, भक्ति धर्म को प्राकट्य करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि
हम लोगों की दृष्टि ऐसी है कि श्री ठाकुर जी केवल मूर्ति में ही विराजते हैं, ना वे खाते हैं ना वे पीते हैं। इस भाव की पुष्टि करने के लिए कि यदि अंतःकरण प्रेम से परिपूरित है, अंतःकरण में प्रेम है, तो आज भी भगवान प्रेम पूर्वक खाते हैं, पीते हैं, अनेकानेक लीलाएं करते हैं। ये भक्ति योग विधानार्थम, इस भक्ति योग को दिखाने के लिए वे जन्म लेते हैं। अब जिन व्रज गोपिकाओं के अंदर, जिन व्रज देवियों के अंदर ऐसा प्रेम था अंतःकरण में, तो उनके लिए श्री कृष्ण मूर्ति नहीं थे, उनके लिए तो अनेकानेक लीलाएं करते थे उनके साथ। कभी खिलते थे तो कभी कुछ लीला करते थे। गोपियों ने स्वयं वर्णन किया कि एक बार यशोदा, एक गोपी ने बढ़िया सुंदर दूध की मलैया निकाल कर के बढ़िया रख दी, छीके पे ऊपर टांग के रख दी। और जब बालकृष्ण लाल श्री कृष्ण आए तो धीरे धीरे जैसे ही भवन में आए तो उन्होंने देखा कि हम तो छोटे से हैं और ऊपर छीके पर सुंदर मलैया गोपी ने रखी है। तो आंगन में मटकी छीके से उतार कर कहाँ कहाँ चले श्याम घर को उजाड़ कर। जैसी श्याम सुंदर ने मटकी को उतारा है, मटकी को उतार कर के जो सुंदर उसके अंदर मक्खन रखा हुआ था, श्याम सुंदर उसको खाने लग गए। अब जैसे ही खाने लगे तो गोपी छिप कर के इस दृश्य को देख रही है। ब्रज गोपी ने विचार किया कि इस समय व्यवधान्य उत्पन्न करना चाहिए। इतनी सुंदर उनकी छवि है कि छोटे से बालकृष्ण लाल हैं और देखो तो छीके से इन्होंने मटकी उतार करके उमलिया खा रहे हैं, दूध दही माखन खा रहे हैं। तो ये देख करके ब्रज गोपी बड़े प्रेम में भर गई। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर मक्खन आदि खा करके जाने लगे तो ब्रज गोपी उसी समय निकली, आंगन में मटकी छींके से उतार कर कहाँ कहाँ चले श्याम घर को उजाड़ कर। अरे श्याम सुंदर, बढ़िया धीरे से तुमने मटकी को उतार करके मक्खन खा करके और कहाँ चल दी अब घर को उजाड़ करके। ग्वालन झपट कर पकड़ लियो हाथे है, ददी की मटकिया काहे डालो हाथ है। झटके से ब्रज गोपी ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया और बोली कि तुमने क्यों मटकी में हाथ डाला, क्यों मटकी में हाथ डाला। तो श्याम सुंदर बोले, अरे ब्रज गोपी, तू ना जाने मैं ये देख रहा था कि ये जो मक्खन है ये ताज़ा है कि बासा है। यदि बासा होता तो मैं ही इसको फेंक देता, तुझे खाने नहीं देता। तो ब्रज गोपी बोली, अरे ये मेरा घर है, मेरी मटकी है, मेरा दही है। अब जब मुझे खाना होगा तो मैं ही कर लेती कि बासा है कि ताज़ा है, मैं ही देख ली, तुझे क्या आवश्यकता थी। तो श्याम सुंदर बोले, अरे एक तो मैं तेरा काम करूं, ऊपर से मुझको डांटे। और ब्रज गोपी तुरंत श्याम सुंदर को पकड़ करके और यशोदा मैया के पास लेकर के आई। यशोदा मैया के पास जैसे ही लेकर के आई तो मैया से शिकायत करने लगी, अरे मैया, ये तो लाला बहुत चोरी करे है, देख मैं इसको पकड़ करके लेकर के आई हूँ। तो जैसे ही श्याम सुंदर को पकड़ के लाई तो श्याम सुंदर को जैसे शिकायत करने लगी मैया से, तो मैया से कहा श्याम सुंदर ने, अरे मैया तू तो बहुत भोली है, देख ये ब्रज गोपी जो कुछ भी कहती है बस इसी को मान लेती है। देखो रे यशोदा मैया, हाथ मेरे छेड़े हैं, चीको बड़ो छूटे। देखो यशोदा मैया, आज मेरे समक्ष इसने चोरी की है, अभी अभी चोरी करके आया है। तो श्याम सुंदर जी ठाकुर जी ब्रज गोपिका जिनके अंदर प्रेम है, तो उस प्रेम के वशीभूत होकर के वे उनके साथ चोरी भी करती हैं। ऐसी ऐसी लीला ये शाम दिन रात करें, भक्तों के घर तुतलात बात, माखन चोरत कहावे दीनानाथ हैं। जो दीनानाथ हैं, दीनों के बंधु हैं, विश्वम्बर हैं, जो विश्व रूप हैं, जो अर्जुन को अपना विकराल स्वरूप दिखाया, दर्शन कराया, विश्व रूप का दर्शन कराया, वे भगवान ही प्रेम के वशीभूत होकर के, भक्तों के अधीन होकर के और उनके वश में आकर के कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं करती हैं।
भक्ति योग विधानार्थम, यही है भगवान का भक्ति योग विधानार्थम, कि भगवान का जो अवतार होता है वे भक्ति योग के विधान के लिए होता है। किसी ठाकुर जी यदि प्रेम है अंतःकरण में, तो आज भी श्री ठाकुर जी लीलाएं करती हैं, आज भी श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। तो मुख्य प्रयोजन श्री ठाकुर जी का जो अवतार लेने का है वह भक्ति योग विधानार्थम। माता कुंती कहती है, प्रभु आप अवतरित इसलिए होती हैं, अरे कोई कहे कि असुरों के संहार के लिए हुआ है, धर्म संस्था के लिए हुआ है, तो वह तो आप संकल्प मात्र से कर सकती हैं। आपके संकल्प में इतनी शक्ति है कि जितने भी राक्षस आदि हैं आपके संकल्प से ही इनका वध हो सकता है, इनका नष्ट हो सकती हैं। किंतु स्वयं भगवान कहती हैं कि तुम सारिके संत प्रिय मोरे, दरों देह नहीं आन निहोरे। श्री विभीषण जी महाराज से कहा कि देखो एकमात्र तुम सारिके संत प्रिय मोरे, जो संत जन है महापुरुष जन है तुम्हारे लिए ही मैं अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। भक्ति योग के विधानार्थम जो माता शबरी हैं, जो भगवान की प्रतीक्षा में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, वे आएंगे, उनके लिए भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। और इसी बात को महर्षि वाल्मीकि ने भी उत्तर रामचरित में लिखा है, वर्णन किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतरित क्यों हुए। बोले स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि, आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुस्मादपि, लोकोत्तराणा चेतांसी को वा विज्ञातुम हरसि। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च, स्नेह दया सौख्य आदि दिव्य भावों को, कि भगवान जैसे कि कोई व्यक्ति है संसार में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, धन धान से संपन्न है, किंतु उसके साथ संबंध बनाने से हमें क्या प्रयोजन है। संबंध तो उसी से बनाने से प्रयोजन है कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमारे हर समय हमारा साथ देंगे। तो ठाकुर जी भी विचार करती हैं कि कहीं किसी के माता पिता किसी के पुत्र बन करके आते हैं, तो किसी के भगवान बन करके आते हैं, जिससे कि ये सहज ही इनका संबंध जो है वो प्रगाढ़ हो जाता है, सहज ही उनमें रति हो जाती है, सहज ही उनमें प्रेम हो जाता है। तो भक्ति प्रेम धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। कल स्मरण कर रहे थे कि भगवान जितनी भी देवी देवता थे वे सभी भगवान का स्तवन करने लगे, भगवान को पुकारने लगे। जब श्री दशरथ जी महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है तो जितनी भी देवी देवता थे उन सबको भी आहुति प्रदान की। तो ततो देवा स गंधर्वः सिद्धाश्च परमाश्रयः, भाग प्रतिष्ठा ग्रहार्थम मयि समवेता यथा विधि। जितनी भी देवी देवता गंधर्व आदि हैं वे सभी साक्षात स्वरूप में आकर के उन सभी ने आहुति ग्रहण की है। किंतु देखा कि वहाँ पर लोक पिता महर्षि ब्रह्मा जी महाराज भी आए हैं। तो ब्रह्मा जी को देख कर के जितनी भी देवी देवता उन सबको अपने दुख की बात याद आ गई कि इस समय जो रावण नामक राक्षस है, उस राक्षस के अत्याचारों से हम अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो। इसके लिए वहाँ पर भगवान से गुहार की, पुकार की। भगवान उसी समय प्रकट हो गए। तो देवताओं को थोड़ा सा संदेह हुआ कि अरे अभी तक हमारे ऊपर इतनी सारी विपत्तियाँ थीं, इतने दुख थे, किंतु भगवान अवतरित नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, अब क्यों प्रकट हुए हैं। तो उसका समाधान वर्णन करते हैं कि भगवान क्यों प्रकट हुए। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि यद्यपि दुख आती हैं, विपत्ति आती हैं, तो वे रक्षा करती हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानती हैं। सर्वज्ञोपि देवर्षः सदा कारणकोऽपि सन्, संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षाम पेक्षम अपेक्षते। सर्वज्ञोपि देवर्षः, वे भगवान सर्वज्ञ हैं, जानते हैं सबको किसको कष्ट है,
किसको पीड़ा है, दुख है, सब कुछ जानते हैं। सदा कारण को अपीसन, फिर भी क्यों नहीं आते हैं? क्या उन्हें दया नहीं आती? क्या उनके अंदर करुणा नहीं है, दया भाव नहीं है? तो बोले कारण को अपीसन, ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर करुणा दया आदि भाव नहीं है। विशालतम रूप में, बृहद रूप में उनके अंदर दया भी है, करुणा भी है, किंतु क्या कारण है कि वे आते नहीं हैं? तो बोले संसार तंत्र बाहित्वात, एक मर्यादा है, उनको संसार को चलाना है। सुख दुख तो इस जीवन में सदैव ही सभी के जीवन में आते हैं, तो ऐसे थोड़ी भगवान प्रकट होंगे। भगवान भी रक्षाम भिक्षाम अपेक्षति, भगवान भी कोई ये कहे रक्षा की अपेक्षा करती हैं कि कोई मेरे से रक्षा की अपेक्षा करे। कोई अब जब विपत्ति आए, आपत्ति आए, तो उसके लिए गुहार करे, उसके लिए पुकार करे। तो जब पुकार की जाती है शुद्ध अंतःकरण से, निर्मल भाव से, तो भगवान उस पुकार को, हृदय की पुकार को अवश्य सुनते हैं। तो वहाँ पर यही समाधान दिया और देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने जो रावण को वरदान दिए हैं उसमें एकमात्र मनुष्य से उसको भय नहीं है, देवताओं को भी उसने वश में कर लिया है। एकमात्र वह मनुष्य से ही भयभीत डरता है। तो स्वयं भगवान ने कहा कि मैं ही जन्म लूँगा, मैं ही अवतरित हूँगा। पदार्थम वै मायातम तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गतः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता रावण के वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। देवताओं ने जब इस प्रकार से कहा तो भगवान बोले कि अवश्य ही हम मनुष्य रूप में अवतरित होंगे, प्रकट होंगे, किंतु अब मानुषादेह अवतार धारण करना है, तो उसमें माता पिता किसको बनाए? तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करती हैं कि पितरम रोचिया मास तदा दशरथम नपः। भगवान ने देखा कि जो दशरथ जी महाराज हैं, जो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, यही मेरे पिता बनने के योग्य हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी ने दशरथ जी को अपने पिता के रूप में वर्णन किया है, क्योंकि दशरथ जी महाराज अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ वेद विदित ते दशरथ नाऊ। उनको संपूर्ण वेद विदित हैं, संपूर्ण वेदों का अध्ययन उन्होंने किया है। धर्म धुरंधर गुर निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। और वे दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि अनेकानेक गुणों के खजाने हैं, अनेकानेक उनके अंदर गुण हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी, और उनके अंतःकरण में भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित है, भक्ति विराजमान है। जब ऐसा अंतःकरण श्री दशरथ जी महाराज का देखा तो स्वयं भगवान बोले पितरम रोचिया मासम तदा दशरथम नृपः। दशरथ जी जैसा पिता मुझे कौन मिलेगा? दशरथ जी ही मेरे पिताजी होंगे, कौशल्या जी मेरी माता बनेंगी। इस प्रकार से भगवान ने वहाँ पर कहा। और अंतर्धानम तत्गतो देवहि पूज्य मानो महर्षि भी, सभी महर्षियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा भगवान पूजित हुए। और अंतर्ध्यानम ततो, उसी समय भगवान श्री हरि अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। जैसे अंतरित हुए तो ततो वही यजमानस्य पावका तुल प्रभम प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया कि जैसे ही भगवान अंतरित हुए तब क्षण उसी समय जो श्री दशरथ जी महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे थे, उसमें से अग्निदेव निकले पायस प्रसाद लेकर के, खीर प्रसाद लेकर के। और ये साधारण प्रसाद नहीं था, जैसे कि चावल चीनी आदि डालकर खीर बनाई जाती है, वैसा ये पायस नहीं था, दिव्य प्रसाद था। और उसको श्री दशरथ जी महाराज को इदम तो नृपसार्दूलम पायसम देव निर्मितम प्रजाक्रम ग्रहणत्वम दंडमारोग्य वर्धनम। और उस खीर को श्री दशरथ जी महाराज को प्रदान किया कि इससे तुमको संतान की उत्पत्ति होगी, संतान मिलेगी, तुम इसको ग्रहण करो।
और यह धन और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार से प्रदान कर दिया तो सभी बड़े प्रसन्न हुए। और श्री दशरथ जी महाराज ने भी अपनी तीनों रानियों को, श्री कौशल्या जी को, श्री कैकेयी जी को, श्री सुमित्रा जी को वह सुंदर पायस प्रसाद वितरित कर दिया, प्रदान कर दिया। गोसाई जी महाराज कहती हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, इस प्रकार से मंदिर में सब राजे ही रानी, वे सभी तीनों रानियां गर्भवती हुई और जादिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। संपूर्ण लोकों में सुख समृद्धि संपूर्ण लोकों में छा गई। सभी सुख समृद्धि से युक्त हो गए, सभी बड़ी प्रसन्न हो गए। शुभ अवसर आ गया। ऐसे अवसर में भगवान प्रकट होना चाहते हैं। और ततस्तु तः प्राश्च समुत्त स्त्री हो, जितनी भी राज स्त्रियां हैं वे सभी बड़ी प्रफुल्लित हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। और श्री दशरथ जी महाराज ने जब सुंदर अवसर आया, भगवान ने भी, जितनी भी ब्रह्मा जी महाराज है, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब भगवान अवतरित होने वाले हैं, भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो भगवान की लीला के सहायक बनने के लिए तुम भी भगवान की सहायिका बनने के लिए अवतरित हो जाओ, प्रकट हो जाओ। तो मारुतस् तस्य रोषः श्रीमान हनुमान नाम बानरः, वज्र सन्न नपे पेतो बेने तेज समो वजवे। स्वयं भगवान शंकर ही भगवान श्री राम जी की सेवा के लिए, सेवा धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए कि सेवा किसे कहते हैं, सेवा कैसे सेवक को स्वामी की करनी चाहिए, इस धर्म को प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ही बानर राज से हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। और हनुमान जी महाराज सर्व बानर मुख्येषु, जितनी भी बानर हैं उन सभी में मुख्य हैं। बुद्धिमान बलवान बपी, बुद्धिमान है, अद्भुत बल के धाम है। त्रिशिष्टा बहुशस्त्र दशग्रीव वधोत्तम, और जो दशग्रीव रावण है जिसके वध के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे से हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए गोसाई जी महाराज ने भी जब हनुमान जी की वंदना की तो बोले कि हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम, धनुज वन किशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल धामम से हनुमान जी के पराक्रम का, बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अतुल बल के धाम है। हेम शैलाव देहम, और उनका जो देह है वो हेम की भांति है, सुंदर सोने की भांति, कंचन की भांति उनका दिव्य देह है। हेम शैलाव देहम, पहाड़ के समान, पर्वत के समान विशाल देह है उनका। धनुज वन किशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और जितनी भी राक्षस दल है उन दानव राक्षस दल का वध करने के लिए अग्नि के समान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और जितनी भी ज्ञानी है उन सब में सबसे अग्रगण्य है श्री हनुमान जी महाराज। रघुपति प्रिय भक्तम, और श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। बात जातम नमामि, ऐसे वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं। तो स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में सेवा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कि स्वामी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, और वर्णन भी है वाल्मीकि रामायण में कि जिस समय हनुमान जी महाराज सेवा करते हैं रघुनाथ जी की, तो हनुमान जी भगवान भक्तों का उत्कर्ष स्वयं बढ़ाते हैं। मद भक्त पूजा विधि कहा, भक्तजन जो भगवान की सेवा करते हैं, परिचर्या करते हैं, उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। नवम स्कंद में वर्णन आया जहाँ रामचरित का स्मरण किया सुखदेव जी महाराज ने। बोले हरिंद्र से हनुमान जी महाराज ऐसे भक्त हैं, ऐसे सेवक हैं जिस समय जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को दबाती हैं तो जानकी जी के हस्त कमलों से भी अत्यंत सुकोमल प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी कभी कह देते हैं जानकी जी थोड़ा धीरे दबाओ, थोड़ा और धीरे दबाओ। उसको भी थोड़ा कष्ट होता है, इतने कोमल उनके श्री चरण कमल हैं। किंतु हनुमान जी महाराज जब दबाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते कि धीरे दबाओ, कैसे दबाना।
क्योंकि वे सेवा कैसे करनी चाहिए, परिचर्या कैसे करनी चाहिए, उसको उस धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए हनुमान जी महाराज सेवक के रूप में स्वयं भगवान शंकर आए हैं। तो जितने भी देवी देवता थे उन सभी ने भी अवतार ग्रहण किया और शांतिया प्रयो सार्धम ऋष्यंग्यं सुपूजितः अनुगम्य मानो राज्ञा सानु यात्रेण धीमतः। और महर्षि ऋष्यंग के द्वारा जो सुंदर पुत्रष्ट यज्ञ किया था उसमें उनकी जो बहन, उनकी जो पुत्री दशरथ जी महाराज की शांता, वे भी आई हुई थी। वर्णन कर ततो यज्ञ समाप्ते तो ऋतुनाम सट समत्यु। जब संपूर्ण यज्ञ संपन्न हो गया और 6 ऋतुएं भी बीत गईं, पुनः बसंत ऋतु आ गई। ततश्च द्वादशे मासी चैत्रे नाविके तथो। तब भगवान ने देखा कि यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र को भगवान ने देखा कि 9वीं तिथि आ गई है। श्री रामायण के ही अद्भुत वक्ता हुए हैं श्री कृपा शंकराचार्य जी महाराज। उन्होंने वर्णन किया कि भगवान ने 9वीं तिथि में ही अवतार क्यों ग्रहण किया, 9वीं तिथि में ही क्यों अवतरित हुए, जबकि 9वीं तिथि तो रिक्ता मानी गई है, रिक्त तिथि मानी गई है। तो वर्णन करते हैं कि एक बार 9वीं तिथि साकेत धाम में पहुंची और जाकर के सर्व कर्म सुवर्जिता। 9वीं तिथि रुदन करने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोली कि तुम क्यों रो रही हो, किस कारण, क्या दुख है, क्या खेद है तुमको। तो बोली कि सर्व कर्म सुवर्जिता, मैं ऐसी रिक्ता देवी हूँ, ऐसी तिथि हूँ कि जितनी भी सर्व कर्म सुवर्जिता, जितनी भी सुख कर्म है वे सभी वर्जित हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि तुम दुखित मत हो, दुख होने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो रिक्त होता है, जो खाली होगा उसी में तो कुछ भरा जाएगा। तुम रिक्त हो तो हम तुम्हारी तिथि में ही अवतरित होंगे। अर्थात भगवान को हृदय में, अंतःकरण में विराजित करना है तो पहले रिक्त होना पड़ेगा। रिक्त पात्र होगा उसी में कुछ वस्तु डाली जा सकती है। यदि भरा पात्र है तो जिस वस्तु को डालेंगे वह भी निकल जाएगी, उस पात्र में स्थायी रूप से उसमें अवस्थित नहीं होगी, विराजित नहीं होगी। नक्षत्र अदिति देवत्य स्वेच्छा संस्थित पंचसु। और भगवान ने देखा कि शुभ मुहूर्त है और कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षण से युक्त हैं। सर्व लोक वंदित जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस समय जन्म लिया और उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपनी अपनी उच्च स्थान पर विद्यमान हो गए। चंद्रमा के साथ बृहस्पति जी भी विराजमान हो गए। इस प्रकार से भगवान ने अवतार ग्रहण किया, अवतार लिया। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, भरतो नाम कैकेय्या यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात विष्णु चतुर्भागा सर्वे समुदिते गुणैः। और जो कैकेयी जी हैं उनके गर्भ से स्वयं भरत जी ने अब जन्म लिया है। अत लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनियत स्वतः वीरो सर्वास्त्र कुशलो विष्णु राधान समन्वितः। और जो सुमित्रा जी हैं उनसे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों का जन्म दिया है। ये दोनों ही परम वीर हैं और भगवान विष्णु की आराधना करने वाले हैं, सेवा धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। इस प्रकार से जो चारों लाल थे उनका जन्म हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ। यदा ही हर मारूढ़ो मृगयाम याति राघवा। और श्री वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जब उनका अवतार हो गया, प्रकट हो गए, तो सभी बड़ी प्रसन्न हुए और सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुता गुणी तेषामपि महातेजः रामः सत्य पराक्रमः। चारों लाल जी संपूर्ण जितनी भी दिव्याति दिव्य गुण हैं, सर्वे ज्ञानोपसंपन्नः सभी ज्ञानवान हैं और समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, समस्त सद्गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। और तेषामपि महातेजः रामः सत्य पराक्रमः। यद्यपि सब में
अनेकानेक गुण विद्यमान है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं उनके अंदर तो अनेकानेक दिव्याति दिव्य गुण हैं, अनेकानेक उनके अंदर दिव्य गुण विद्यमान हैं। इष्टा सर्वलोकस्य शशांक इव निर्मलः गज स्कंदे अश्व पृष्ठे च चक्र प्रयासु सम्मतः। बोले कि संपूर्ण गुण उनके अंदर विद्यमान है। ऐसे चारों लाल जी का जन्म हुआ। जगो कलम च गंधर्व नृतुश्च अप्सरा गणः देव दुंदर्वयो नेतु पुष्प वृष्टिश्च खात पतत। उसी समय इनके जन्म के समय ही गंधर्व लोग मधुर गीत गाने लगे। जितनी भी अप्सराएं वे सभी भांति भांति के नृत्य करने लगे। देव दुंदुभयो नेदुः और देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे प्रसन्नता पूर्वक। और पुष्प वृष्टिश्च खात पतत आकाश मार्ग से ही पुष्पों की वर्षा करने लगे। उत्सवम च महादीन्यम अयोध्याम जनाकुलः रथ्याम च जन संबंध्या नट नर्तन संकुलम। अयोध्या में ही सब नगाड़े आदि बजने लगे। संपूर्ण गलियां लोगों से भर गईं। संपूर्ण प्रजाजन अत्यंत आनंदित हो गए और बहुत से नट नटनी अपनी सुंदर कला प्रस्तुत करने के लिए श्री दशरथ जी महाराज के महल में आए। सभी आनंदित हो गया। और श्री गोसाई जी महाराज ने तो वर्णन किया है कि ऐसा अवसर हुआ कि कौतुक दे की पतंग बुलाना एक मास ते ही जात न जाना। ऐसा अद्भुत उत्सव हुआ कि एक मास कब व्यतीत हो गया, एक महीना कब व्यतीत हो गया। केवल भगवान मध्याह्न के समय प्रकट हुए थे, दिन में प्रकट हुए थे, तो एक मास तक, एक महीने तक वहाँ पर दिन ही रहा। और कहती हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानी कोई रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुए। एक महीने तक वहाँ पर रात्रि नहीं हुई, एक महीने तक दिन ही रहा। कुछ लोग शंका भी करेंगे कि अरे ये कैसे संभव है, क्योंकि इससे तो जितनी भी ग्रह नक्षत्र सब बिगड़ जाएंगे जब रात्रि दिन ही एक महीने तक होगा। तो ये भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, ये सभी जितनी भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, सभी भगवत लीला संपादिका जो शक्ति होती है उसके द्वारा ये सब कुछ संभव है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि एक मास तक कैसे इतना बड़ा दिन हो गया। महापुरुषों ने भी वर्णन किया कि भगवान, महापुरुष कहती हैं प्रयास में कि कैसा अद्भुत है कि समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की बात रात। बोले कि कैसी अद्भुत बात है कि किसी समय का तो दिन बड़ा होता है तो किसी समय की अद्भुत बड़ी रात होती है। तो महापुरुषों ने समाधान कर दिया। बोले समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये कृष्ण राम जी का जब जन्म हुआ है वो इतनी बड़ा दिन हुआ कि एक मास व्यतीत हो गया, किंतु संपूर्ण अयोध्यावासी, संपूर्ण देव वृंद इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि एक माह कब व्यतीत हो गया उस समय इतने मग्न हो गए कि उनको यह भी भान नहीं रहा कि एक मास कब व्यतीत हो गया। एक मास तक वे आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, उत्सव महोत्सव आदि करते रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तेसाम जन्म क्रियादीनी सर्व कर्माण्य कार्यत तेसाम केतु रिव ज्येष्ठो रामो रति करा पितु। और फिर वशिष्ठ जी महाराज, जो वशिष्ठ जी महाराज जिस समय ब्रह्मा जी के प्राणों से, जिन वशिष्ठ जी का अवतार हुआ, प्रकट हुए वशिष्ठ जी महाराज, तो वशिष्ठ जी महाराज जब ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि वशिष्ठ जी का जन्म हुआ है तो बोले, देखो पुत्र, तुम व्यवस्थित मनु के इस सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार कर लो। किंतु वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए, किंतु पितामह है, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, कुछ बोले नहीं, बस शांत हो गए। तो बोले, ब्रह्मा जी उनके हृदय की बात समझ गए। ब्रह्मा जी बोले कि देखो तुम दुखित क्यों होते हैं, तुम्हारा मुख कुछ ग्लानि से मिलान क्यों हो गया। तो बोले कि पिताजी,
हम तो चाहते हैं कि हम तपस्या करें और तपस्या ही हम ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा धन होता है, वह हमको प्राप्त हो गया। अब पुरोहित कर आदि नहीं ये सब करना है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जितने भी तपस्वी होते हैं, ऋषि होते हैं, वे सभी तो तपस्या करके एक झलक ही भगवान की कभी कभी प्राप्त कर पाते हैं, किंतु यदि तुम सूर्यवंश का पुरोहित स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें साक्षात स्वयं भगवान ही अवतरित होंगे, प्रकट होंगे, और फिर केवल एक झलक दर्शन नहीं, अपितु तुम्हें संपूर्ण जन्म से लेकर के जितनी भी संस्कार आदि हैं उन सभी करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा, अवसर तुमको प्राप्त होगा। और वही अवसर श्री वशिष्ठ जी महाराज को जब प्राप्त हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज जैसी ही सभी संस्कारों को करने लगे, जातकर्म संस्कार आदि करने लगे, तो वह उस बात का स्मरण आ गया कि पिताजी ने कहा था कि यदि तुम पुरोहित का पद स्वीकार करते हो तो तुम इसमें स्वयं भगवान ही अवतरित होंगे, स्वयं भगवान ही प्रकट होंगे। परम प्रीतः वशिष्ठः, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यह विचार करके परम प्रीतः वशिष्ठः, वशिष्ठ जी महाराज परम प्रेम में भर गए, प्रेम से आविर्भूत हो गए, उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया, सब कुछ उनको स्मरण आ गया। और वशिष्ठ जी महाराज इतने श्रेष्ठ हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी के प्राणों से उत्पन्न हुए हैं, और प्राण शरीर में अत्यंत मुख्य होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में वहाँ जहाँ पर प्राणों की महत्ता का वर्णन किया है, महिमा का वर्णन किया है, तो वहाँ वर्णन आया कि जितनी भी इंद्रियां हैं वे अलग अलग इंद्रियां सभी कहने लगी कि देखो हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे बिना तो इस जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। जब इस प्रकार से जितनी इंद्रियां आपस में कह रही थी तो उसी समय बोले कि देखो किसी को बहस करने की आवश्यकता नहीं है, कौन श्रेष्ठ है ये तो अभी पता चल जाएगा। बोले कि जितनी भी इंद्रियां वे सभी एक एक करके जहाँ तुमको घूमना घूम करके आ जाओ। सभी इंद्रियां, आँख की इंद्रियां घूमने की चली गई, नेत्र की चली गई, सभी मुख की इंद्रियां चली गई, रसना की इंद्रियां चली गई, सभी घूमने के लिए चली गई, किंतु जो जीव था वो आनंद से अपना कार्य कर रहा था, कोई परेशानी नहीं हुई। तो सब जितनी इंद्रियां थी वे सभी लौट करके आई, तो उन्होंने देखा कि अब प्राणों से कहते हैं तुम भी जाओ। तो जैसे ही प्राण निकलने लगे तो इंद्रियों ने देखा कि हमारे यदि प्राण निकल गए तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो उसी समय इंद्रियां बोली कि नहीं नहीं तुम प्रतिष्ठित हो जाओ। तो प्राण जो है वो शरीर में अत्यंत मुख्य होते हैं, सबसे जो मुख्यता है वो प्राणों की है, प्राणों से ही इंद्रियां चलती हैं, इंद्रियां कार्य करती हैं, कार्यरत रहती हैं। तो उन्होंने विचार किया ऐसे वशिष्ठ जी महाराज जो है वो ब्रह्मा जी के प्राण से ही निकले हैं, अर्थात दूसरे ब्रह्मा ही समझो। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कुल पुरोहित स्वीकार किया और वशिष्ठ जी महाराज परम प्रीतः परम प्रेम में भर गए, बड़े आनंदित हो गए कि मुझे भगवान के जन्म कर्म आदि जितनी भी उनके कार्य हैं वे सभी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार किया है, नाम रखे हैं। तो जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया तो थोड़ी देर के लिए तो उनकी समाधि लग गई, परम प्रेम में डूब गए। तो उस समय जितनी भी वहाँ पर ऋषिगण बैठे हुए थे, ब्राह्मण जन बैठे हुए थे, उन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण करके उनकी समाधि को भंग किया है, समाधि को खोला है। और फिर वशिष्ठ जी महाराज ने संतों के द्वारा ऐसा श्रवण किया है कि प्रभु राशि के द्वारा भी नाम रखे जाते हैं, जो कि जिस नाम को गुप्त रखा जाता है। संत जन कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो राशि के अनुरूप नाम रखा वह है हिरण्यगर्भ। हिरण्य नाम ही भगवान का राशि का नाम है, जो कि अत्यंत गुप्त नाम है। और फिर देखा वशिष्ठ जी महाराज ने कि राम जो नाम है ये तो सनातन है, सत्य सनातन है। तो बोले कि रमन्ते योगिनो अस्मिन् सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते। बोले राम जी जो है वो रमन्ते योगिनो अस्मिन्, जितने भी योगी जन हैं उनके हृदय में भी रमण करने वाले हैं,
रमन्ते योगिनो अस्मिन् सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते। ये तो परब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए इनका नाम राम होगा। सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते लोक सुपासी। जो राम जी जो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका राम नाम रखा है। और दूसरे जो लाल जी हैं श्री भरत लाल जी, उनका नाम श्री वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि जो दूसरे लाल जी हैं ये भरत जी महाराज, उनका नाम भरत रखा है। बोले भरणम तनोति इति भरतः, जो कि भार को धारण करते हैं। कौन से भार को श्री भरत जी महाराज ने धारण किया? तो गोविंद राज जी टीका में लिखते हैं कि भरत जी महाराज ने कौन से भार को धारण किया? बोले किम्बा भरतम ज्येष्ठा भ्रातानुरोधे राज्य संबंधी नाना दुख सहन भारम तनोति निजांगे सहति इति भरतः। श्री भरत जी महाराज इतने बड़े हैं, इतने महान हैं कि वे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास में चले गए तो उस समय ये जितनी भी इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य कार्य के भार को अपने इतने सुव्यवस्थित रखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वन में जाकर के जटा जूट आदि बांध करके रखे हैं, किंतु यहाँ पर नंदीग्राम में निवास करके श्री भरत जी महाराज ने संपूर्ण राज्य का उन्होंने कार्यभार संभाला है, कार्यभार को संभाला है। और वहाँ पर भी राम जी से ज़्यादा अधिक तपस्या उन्होंने की है। इसलिए भरम भरणम तनोति इति भरतः, जो अपने ऊपर भार को धारण किया है, इसलिए उनका नाम भरत रखा है। और तीसरे जो लाल जी हैं लक्ष्मणानी कहती हैं चिन्ह को। चिन्ह किस बात के हैं श्री लक्ष्मण जी के हस्त में? तो बोले कि श्री राम सेवया सूचकम हस्त रेखा दीनी यस्य सा लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण जी के हस्त में, हाथ में कुछ रेखाएं, किस बात की रेखा है? कि श्री राम सेवया सूचक हस्त रेखा देनी, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये सेवा करेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा परिचर्या करेंगे। इस बात की इनके हाथों में रेखा बनी हुई है, इसलिए भी इनका नाम लक्ष्मण हुआ। और जो चौथे लाल जी हैं वे शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न। ये तो नित्य शत्रुघ्न है, जितने भी शत्रु हैं नित्य शत्रु हैं उनका विनाश करने वाले हैं। नित्य शत्रु से तात्पर्य कि दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक तो अनित्य होते हैं और एक नित्य शत्रु होते हैं। यह संसार अनित्य है, इसलिए इसमें होने वाले हमारे शत्रु भी अनित्य ही हैं। क्योंकि देखा जाता है संसार में कि आज कोई परम मित्र है तो कहो वह कुछ ही क्षणों में हमारा दुश्मन भी हो जाए, और जो अभी कोई हमारा शत्रु है वह कुछ ही क्षणों में हमारा मित्र ही हो जाए। तो संसार में कब कोई मित्र हो जाए, कब कौन शत्रु हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। ये अनित्य शत्रु हैं। किंतु जो नित्य शत्रु हैं, काम क्रोध आदि विकार, उनको नष्ट करने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। शत्रुघ्न लवणासुरादीन प्रचंड राक्षान हनिष्यति इति शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नाम क्रोधादीन नित्य शत्रुन हनिष्य इति शत्रुघ्न। बोले कि जो काम क्रोध लोभ आदि जो नित्य शत्रु हैं, जो हृदय में विराजमान रहती हैं, जिनको समझना अत्यंत कठिन है, ऐसे जो शत्रु नित्य शत्रु हैं उनको हनिष्यति, उनको नष्ट करने वाले जो हैं वो शत्रुघ्न जी हैं, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न रखा। और इस प्रकार से सभी के नामकरण संस्कार श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सभी के नामकरण संस्कार किए हैं। और उसके पश्चात वर्णन किया कि वशिष्ठ जी महाराज ने उनके उपनयन संस्कार आदि किए, जिसमें गुरु के यहाँ पर जाकर के विद्यार्थी जीवन में बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं।
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। संपूर्ण जितनी विद्याएं हैं उन संपूर्ण चारों भाई हैं, परस्पर में कैसा स्नेह है, कैसा अद्भुत उनके अंदर प्रेम है एक दूसरे के प्रति। बोले बाल्यात प्रवृत्ति स्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना। जो लक्ष्मण जी महाराज हैं ये लक्ष्मी वर्धना है। लक्ष्मी वर्धन से तात्पर्य ऐसा नहीं कि लक्ष्मी वर्धन से तात्पर्य कि धन को वर्धन करने वाली नहीं, लक्ष्मी वर्धन से तात्पर्य कि लक्ष्मण जी महाराज सेवक धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए आए हैं। तो सेवक का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? बोले सेवक का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है सेवक की? सबसे बड़ी संपत्ति है सेवा। उस सेवा को, सेवा रूपी संपत्ति को वो किसी को अन्य को नहीं लेने देता, संपूर्ण सेवा को स्वयं ही करता। सेवा रूपी संपत्ति ही भक्त जन चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धन, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि लक्ष्मण जी लक्ष्मी वर्धन है, अर्थात सेवा को वर्धन करने वाले हैं, सेवा को करने वाले हैं। उसी प्रियादास जी महाराज ने भी भक्तमाल जी में लिखा है कि सेवा ही सो ही ये राखी है। एकमात्र भक्ति की जो सबसे बड़ी संपत्ति है, वैष्णव की जो संपत्ति है वह सेवा ही है। एकमात्र सेवा रूपी संपत्ति को भी एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। क्योंकि जो लौकिक संपत्ति है, इस देखा जाता है कि लौकिक संपत्ति तो कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, किंतु यदि हृदय में भाव नहीं है, सेवा नहीं है, तो जीवन भर उस संपत्ति से अपना ही पेट नहीं भर पाते हैं, तो दूसरा का पेट कैसे भरेंगे, दूसरों की सेवा परिचर्या कैसे करेंगे। तो लक्ष्मण जी की जो संपत्ति है, इनको लक्ष्मी वर्धन क्यों कहा? तो बोले बाल्यात प्रवृत्ति स्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना। लक्ष्मी वर्धन इसलिए है क्योंकि इनके पास सेवा रूपी अद्भुत लक्ष्मी है, धन है, संपत्ति है, जिसको वे सदैव करते रहते, सदैव उसमें रत रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में भी कहा कि सालोक्य साष्टि सामुप्य सारोप्य एकत्मप्युतम दिए मानम न गणंती बिना मत सेवनम जनः। भगवान का जो भक्त होगा वह कभी भी सालोक्य साष्टि सामीप्य, उसे सालोक्य जो 5 प्रकार की जो अद्भुत मुक्तियाँ हैं, जो अद्भुत संपत्ति है, यदि उसको भी प्रदान किया जाएगा, सालोक्य भगवान कहते हैं मेरा जैसा लोक ले लो। सालोक्य साष्टि, तुम मेरी जैसी सृष्टि करने की, सृजन करने की क्षमता भी ले लो। सामीप्य, कुछ नहीं चाहिए तो मेरी समीपता ही ग्रहण कर लो, मेरे सदैव निकट रहो, मेरे समीप रहो। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्मप्युतम, मेरे जैसा सारूप्य ग्रहण कर लो, मेरे जैसा स्वरूप ले लो। किंतु दिए मानम न गणंती, भगवान दे रहे हैं किंतु वे भक्त दिए मानम न गणंती, वे स्वीकार नहीं करता, अंगीकार नहीं करता बिना मत सेवनम जना। उसको क्या चाहिए? उसको सबसे बड़ी जो भक्ति की संपत्ति होती है वह सेवा होती है। उस सेवा के अतिरिक्त वह कुछ और नहीं लेना चाहता, बस सेवा ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति, उसको ही संभाल के रखता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना, जो लक्ष्मण जी महाराज वो लक्ष्मी वर्धन, अर्थात सेवा रूपी जो लक्ष्मी है, धन है, उसको वर्धन करने वाले हैं। रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठ नित्य सह, और श्री राम जी सबसे बड़े भाई हैं, भ्राता हैं, और लोकाभिराम श्री राम जी सबके प्रिय हो गए, प्रेष्ठ बन गए, सबके प्रिय हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। ऐसा कोई नहीं जिनको भगवान राम जी प्रिय नहीं लगते हों, सबको इतने प्रिय लगते हैं कि प्राणों प्रिय लागे सब कहो राम कृपाल। राम जी तो सबके प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय लगते हैं, प्राणों के समान ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको अत्यंत प्रिय लगते हैं। सर्व प्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः, और श्री लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, परिचर्या करते हैं। तो गोसाई जी महाराज ने कहा
कि जिस प्रकार से सेवत लखन सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जिस प्रकार से अविवेकी पुरुष होता है, वह अविवेकी पुरुष अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है। प्रातः काल से उठने से लेकर के सायं पर्यंत वह जितनी भी कार्य करता है, वह अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए करता है। कैसे मैं सुख रहूं, कैसे मैं प्रसन्न रहूं, कैसे मैं हष्ट पुष्ट रहूं, इसके लिए वह कमाता धमाता है। तो गोसाई जी महाराज ने यह उपमा दी, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जिस प्रकार से अविवेकी पुरुष अपने शरीर की देखभाल करता है, अपने शरीर की साज सज्जा करता है, उसी प्रकार से सेवत लखन सिय रघुबीर, श्री लखन लाल जी सीता जी की, राम जी की उसी प्रकार से सेवा, उनकी परिचर्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लक्ष्मणो लक्षी संपन्नो वही प्राण इवा परः। और प्रभु श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी का इतना प्रेम है, इतना अत्यधिक परस्पर में दोनों का अद्भुत प्रेम है कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण इवा परः। जैसे कि शरीर से प्राण अलग नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी राम जी के साथ और राम जी लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं। न च तेन बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तम। यहाँ तक कि कौशल्या मैया प्रभु श्री रामचंद्र जी को शयन कराती है, तो जब तक लक्ष्मण जी नहीं आ जाते तब तक शयन नहीं करते हैं। कौशल्या जी उनको शयन कराती हैं, तो वहाँ पर शयन कराती हैं तो भगवान राम जी बोलते हैं कि माता जी पहले आप लक्ष्मण जी को लेकर के आओ, जब लक्ष्मण जी आ जाएंगे तभी हम सोएंगे। न च तेन बिना निद्रा, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती है, निद्रा नहीं आती है। तो माता जी कहती हैं कि थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी आ जाएंगे तब शयन। तो राम जी बोले कि हम शयन नहीं करेंगे, हम शयन तभी करेंगे जब लक्ष्मण जी आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर गोविंद राज जी लिखते हैं टीका में कि तेन बिना निद्रा न लभते। क्यों बोले प्राणम बिना कथम निद्राम लभित। लक्ष्मण जी के बिना नींद क्यों नहीं आती प्रभु श्री रामचंद्र जी को? बोले कि प्राणम बिना कथम निद्राम लभित। प्राणों के बिना क्या किसी को निद्रा आ सकती है, नींद आ सकती है? तो प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है राम जी को लक्ष्मण जी, और राम जी लक्ष्मण जी को भी राम जी अत्यंत प्रिय हैं। मिष्टन्न अन्न उपानी तम अस्नाति नहीं तम बिना। और जब कौशल्या मैया राम जी को सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान बनाकर खिलाती हैं, मिष्टान्न अन्न उपनाती, कभी सुंदर खीर बनाकर लाती, सुंदर सुंदर मिठाई बनाकर लाती हैं, तो न अश्नाती। यदि लक्ष्मण जी नहीं है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको भी नहीं अरोगते हैं, उसको भी नहीं खाते हैं। तो पूछा लक्ष्मण राम जी से कि आप क्यों नहीं अरोग रहे हैं? तो बोले कि दक्षिण बाहु से तो ही अरोगेंगे, किंतु रामस्य दक्षिणो बाहु। राम जी के जो दक्षिण बाहु हैं वो लक्ष्मण जी हैं, वो लक्ष्मण जी के बिना हम कैसे भोजन अरोगेंगे? इसलिए पहले लक्ष्मण जी को लेकर के आओ। इसलिए राम जी की और सीता जी की जो उपासना करते हैं उनके साथ लक्ष्मण जी की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। यदा ही है मारूढ़ो मृगयाम याति राघवा, अथेनेकम पृष्ठतो अभ्येति सदनो परिपालयन। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी थोड़े से बड़े हो गए तो मृगया करने के लिए भी जाते हैं, शिकार खेलने के लिए भी जाते हैं, किंतु लक्ष्मण जी सदैव उनके पीछे पीछे ही चलती हैं। अथेनेनम पृष्ठतो अभ्येति सदनुम परिपालयन। लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चलते हैं, यद्यपि उनकी रक्षा के लिए सेवक गण भी जाते हैं, अनेक सेवक लोग जा रहे हैं, भरत जी महाराज भी जा रहे हैं, जबकि राम जी से छोटे भरत जी उनकी रक्षा कर सकते हैं, किंतु लक्ष्मण जी बिल्कुल असावधानी नहीं बरतते हैं सेवा में। राम जी जहाँ जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे ही लक्ष्मण जी भी चलने लग जाते हैं। अथेनेकम पृष्ठतो अभ्यति सदनो परिपालयन, और उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट न आ जाए। भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणो वर्जो ही सह। और बोले कि इसी प्रकार से भरतस्यापि भरत जी की सेवा के लिए सदैव
शत्रुघ्न जी महाराज भी जिस प्रकार से राम जी की सेवा श्री लक्ष्मण जी महाराज करते हैं, उसी प्रकार से शत्रुघ्न जी भी श्री भरत जी महाराज की सेवा करते हैं। प्राणे प्रियतरो नित्यम तस्य चासी तथा प्रिय। प्राणों के समान आपस में चारों भ्राताओं का एक दूसरे से स्नेह है, प्रेम है। दोनों चारों भ्राता प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। इसलिए जो सेवा का विधान बनाया गया सेवा परिचर्या का, उसमें भी केवल रामचंद्र जी की सेवा नहीं, रामचंद्र जी के साथ ही जानकी जी भी होनी चाहिए, जानकी जी के साथ लक्ष्मण जी भी होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी रहते नहीं है। प्राणों के समान लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रिय हैं। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमें से दीन न कोई जग में, पाने दया की तनक डरो, बान दया की तनक डरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही करो, करो विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापर जुझरो, प्रतापन जुझरो, दीन नहीं ते अब तरी जगत में, दीन नहीं तो अवतरी जगत में, दीन पालनी अविचरो, दीन पालनी ही अवचरो, दास तुम्हारो वास और की, तुम्हारो आस और हरो विमुख गति को जगरो, हरोगी मुख गति को जगड़ो, कबहु तो करुणा करो विशावा, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा। यही आस तेरे द्वारे परो, यही आस तेरे द्वार पड़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम सब राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा